नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जियो फाइनेंशियल का शेयर आज ही नहीं बल्कि 2 दिन से लाइमलाइट में है, चर्चा में है, ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, कितना रिटर्न आ चुका है 2 दिन में, और अब इस शेयर में क्या करना चाहिए, ये सब आपको बताते हैं। पहले देखिए स्टॉक में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। आज के सेशन की बात करें तो शेयर में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन शेयर में तेज़ी कल 2:30 बजे के बाद से शुरू हो गई थी। कल आखिरी घंटे में भी देखें, कारोबार के आखिरी घंटे में ज़बरदस्त एक्शन स्टॉक में बना था। शेयर ने करीब 350 रुपये का लेवल टच कर लिया था, और आज अगर आप देखेंगे तो इसने 352 रुपये के आसपास का हाई टच किया है। 2 दिन में अगर आप देखेंगे 10% से ज़्यादा का जो मूव है वो स्टॉक में देखने को मिल चुका है। अगर आप इस साल की बात करेंगे तो शेयर में ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेज़ी आ चुकी है। तो ज़बरदस्त एक्शन में ना केवल आजकल बल्कि इस पूरे साल में स्टॉक देखने को मिला भी है। लेकिन जो 2 दिन में 10% के आसपास का मूव बना है, उसके पीछे क्या वजह है वो आपको बताते हैं। पहले देखिए, एक कंपनी ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, और माना जा रहा है कि जो ऐप है जो कि पायलट फेज के लिए के तौर पर लॉन्च किया गया है, ये ऐप माना जा रहा है कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक वन स्टॉप शॉप के तौर पे माना जा रहा है। पूरी बैंकिंग नीड्स के हिसाब से इस ऐप के जरिए हर तरह की जो बैंकिंग सर्विस है वो आपको मिलती हुई नजर आएगी। चाहे आप यूपीआई पेमेंट की बात करें, चाहे होम लोन की बात करें, चाहे किसी भी तरह का बिल पेमेंट हो, चाहे आपको म्यूचुअल फंड खरीदना हो, चाहे आपको इंश्योरेंस खरीदना हो, ये सब आपको एक ही ऐप में मिलता हुआ नजर आएगा। और इस ऐप को माना जा रहा है कि ये फाइनेंशियल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल देगा, और इससे आपका जो बैंकिंग का तरीका है वो भी बदलता हुआ दिखाएगा। आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा और आपके दरवाजे पर बैंक चल के आएगा, और सारी जो आपकी बैंकिंग सुविधाएं हैं, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो आपको एक ही ऐप में मिलती हुई नजर आएंगी। माना जा रहा है कि इस ऐप को लेकर 10 लाख से ज़्यादा जो डाउनलोड्स हैं वो ऑलरेडी हो भी चुके हैं। और इस ऐप के जरिए बैंक्स हुए, जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं या फिर जो फिनटेक कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों का जिस तरह का रुतबा है, जिस तरह से प्रचलित हैं, माना जा रहा है कि उसको ये जिस तरह से इन्होंने जब अपना टेलीकॉम वेंचर लॉन्च किया था जियो, उसी तरह से ये अब बैंकिंग स्पेस में या फिनटेक स्पेस में भी एक डिस्ट्रप्शन लाने की पूरी तरह से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो ऐप है, माना जा रहा है कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग ऐप हो सकता है, और इससे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता हो दिखे। इसका आधिकारिक लॉन्च होना अभी बाकी है, केवल इसे पायलट फेज में लॉन्च किया गया है। इसमें जो ग्लिचेस होंगे या फिर जो खामियां होंगी उसको दूर करने के बाद जब इसे लॉन्च किया जाएगा, तब माना जा रहा है कि इस पूरी इंडस्ट्री में ये काफ़ी बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। वैसे भी हम जानते हैं कि रिलायंस जब भी किसी स्पेस में, किसी मार्केट में या किसी सेक्टर में एंटर करता है, तो वे केवल एंटर नहीं करता, केवल पार्टिसिपेट नहीं करता है, उस स्पेस को डोमिनेट करता है। उसका एग्जांपल जियो आपके सामने ही है, किस तरह से टेलीकॉम मार्केट में जियो लगातार मार्केट लीडर बना हुआ है। कुछ ऐसा ही अब ये फाइनेंशियल स्पेस में करने की तैयारी में है, जिस तरह से जो बैंक्स हैं और जो फिनटेक कंपनियां हैं, उनके लिए माना जा रहा है कि काफ़ी बड़ी दिक्कत या फिर काफ़ी बड़े कंपटीशन के तौर पे ये निकल के सामने आ सकता है। ब्लैक रॉक के साथ इनकी जेवी है म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर, माना जा रहा है कि उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आ सकते हैं, रेगुलेटर से मंजूरी मिल सकती है। लेकिन एक और रीज़न भी है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, वो ये है कि एजीएम के दौरान मुकेश अंबानी ने ऐसा ऐलान किया था कि हम होम लोन की जो सुविधा है उसको शुरू करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, यानी कि तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, और माना जा रहा है कि इसकी जो अनाउंसमेंट है बहुत जल्द होती हुई नजर आ सकती है। ऐसा खुद मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा था। तो एक होम लोन में भी तैयारी हो चुकी है इस कंपनी की। परीक्षण के तौर पर जो होम लोन की सुविधा है उसको शुरू किया भी जा चुका है, और फुल स्केल इसकी जो एंट्री है, जो इसकी तैयारी है लॉन्च करने की, ये भी हो चुकी है। इसके अलावा चाहे आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें या फिर सिक्योरिटीज लोन की बात करें, उस सेगमेंट में भी उतरने की इस कंपनी की तैयारी लगातार जारी है। तो कुल मिला के देखा जाए, एक तरफ अगर आप देखेंगे तो ये उनका जो होम लोन सेगमेंट है वहाँ पे उतरना चाहते हैं। ऐप ऑलरेडी ये लॉन्च कर चुके हैं, जिससे ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का जो रूपरेखा है उसे बदलने की पूरी तरह से तैयारी में है। और उसके साथ साथ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है, सिक्योरिटीज़ लोन मार्केट जो है, वहाँ पर भी एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक रीज़न और भी है जिस वजह से शेयर में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा, और वो है सेबी ने जिस तरह से एफएनओ में स्टॉक्स की जो एंट्री और एग्जिट होती है उसके नियमों में बदलाव किया है, और उस वजह से ये शेयर वायदा बाजार में यानी कि एफएनओ सेगमेंट में शामिल हो सकता है। एंट्री एग्जिट के जो नियम बदले गए हैं उसके हिसाब से करीब 80 ऐसे शेयर हैं जिनकी एंट्री हो सकती है, और 18 शेयर बाहर निकल सकते हैं, ऐसा नुवामा की एक रिपोर्ट बता रही है। और उन 80 स्टॉक्स में रिलायंस जियो का भी नाम है, जोमेटो समेत, जिनकी एंट्री एफएनओ सेगमेंट में हो सकती है। और एफएनओ सेगमेंट में एंट्री का मतलब ये हुआ कि इनका निफ्टी 50 इंडेक्स में एंट्री का जो रास्ता है वो भी किसी तरह से खुलता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि 2025 में जो निफ्टी का रीजिग होगा या एनएसई के इंडाइसिस का जो रीजिग होगा, उसमें जो सेमी एनुअल बदलाव होते हैं उसमें ये शेयर निफ्टी में भी एंट्री कर सकता है, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स का ये पार्ट हो सकता है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट बन सकता है।
ऐसा भी न्यूज़ फ्लो है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि 2 दिन में ज़बरदस्त एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। क्या इस 2 दिन की तेज़ी के बाद आप इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं? ये सवाल हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी के सामने रखा। उनका ये मानना है कि एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। जहाँ तक तकनीकी चार्ट्स की बात है तो जो ब्रेकआउट हुआ है उसके जो टारगेट हैं वो काफ़ी ऊपर के आते हुए दिखे, इसलिए उनका मानना है कि 320 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आप छोटी अवधि का व्यू लेके चल रहे हैं तो इमीडिएट बेसिस पे, यानी कि छोटी अवधि में ही 368 रुपये और उसके बाद 394 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो स्टॉक बहुत जल्द हासिल कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं पोजिशनल नज़रिए के हिसाब से, अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं 320 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, तो उनका ये मानना है कि 440 रुपये तक की जो चाल है ये स्टॉक चल सकता है, यानी कि 440 रुपये लक्ष्य भी ये स्टॉक हासिल कर सकता है अगर आप पोजिशनल व्यू जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में लेके चलते हैं। तो न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से 2 दिन से अगर आप देखेंगे स्टॉक लाइमलाइट में है, 10% से ज़्यादा की तेज़ी हो चुकी है, लेकिन ये तेज़ी यहीं पे नहीं थमेगी। इवेंचुअल टारगेट इसके 440 रुपये के निकल के आ रहे हैं अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू स्टॉक में लेके चलते हैं। तो जियो फाइनेंशियल ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है, लाइमलाइट में है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है, कवरेज जारी है। उस कवरेज को, उन वीडियोज़ को देखने के लिए मनी9 के साथ आप जुड़े रहिए। नमस्कार।